Hello बच्चों, let's read the question first. So the question says कि each question in the section has four choices A, B, C and D, out of which only one is correct. So mark your choices. So we have to see statement 1 and 2 and mark accordingly. So statement 1 में है हमारे पास if the sides of the angle of a triangle are in AP, then the altitudes of the triangle are also in AP. एंड स्टेटमेंट 2 हमें कह रहा है कि ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द साइड एंड द ऑल्टीट्यूड ऑन इट. सो सबसे पहले हम लिखेंगे की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ इनटू बेस इनटू ऑल्टीट्यूड. तो ऑल्टीट्यूड को हम h लिख लेते हैं. सो ठीक है, इसी का यूज जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी. सो ये ए इसकी हाइट है और ये एच ए इसका बेस है और ये एच ऑल्टीट्यूड है. सो डेल्टा कैन बी रिटर्न एज हाफ ए एच. और सेकंड हम यहाँ पे यूज करेंगे साइन रूल विच इज ए अपॉन साइन ए प्लस इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k. So let us solve the question. So we have statement 1. सो स्टेटमेंट 1 में हमारे पास है कि इफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी देन द ऑल्टीट्यूड्स आर ट्राइंगल आल्सो इन एपी. सो वी हैव साइन ऑफ ए, साइन ऑफ बी एंड साइन ऑफ सी आर इन एपी. सो वी कैन राइट 2 sin b is equals to sin a plus sin c. ठीक है, एंड वी हैव द फॉर्मूला फॉर दैट p1 p2 p3 be altitudes. So area becomes half AP1 half BP2 is equals to half CP3. So इससे हम A, B और C की वैल्यू निकाल सकते हैं. So value of A will be 2 delta by P1, B will be 2 delta by P2 and C will be 2 delta by P3. So अब हम यूज करेंगे साइन रूल. So we have sine rule A upon sin A is equals to B upon sin B is equals to C upon sin C is equals to K. सबसे पहले इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं. सो इससे हमें मिलेगा sin A is equals to A upon K, sin B is equals to B upon K and sin C is equals to C upon K. इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं और ये वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में रखेंगे. सो यूजिंग 2 in 1. सो इक्वेशन 1 है हमारे पास 2 sin b is equals to sin a plus sin c. So 2b upon k is a upon k plus c upon k. So यहाँ पे क्या होगा 2b upon k as it is a plus c upon k. So k से k cancel, 2b is equals to a plus c और b की a b c की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है ये वाली. सो ये तीनों वैल्यूज हम वहाँ पे आगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो b होगा 2 डेल्टा बाई P2, A होगा 2 डेल्टा बाई P1, C होगा 2 डेल्टा बाई P3. सो हम देख सकते हैं. सो यहाँ से 2 डेल्टा कॉमन 2 अपॉन P2, यहाँ से भी 2 डेल्टा कॉमन 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P3. सो 2 डेल्टा कैंसिल तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 अपॉन P2
इज इक्वल्स टू 1/P1 प्लस 1/P3। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि P1, P2, P3 are in HP, they are not in AP. So we can write statement 1 is false, 1 is not correct, या फिर statement 1 is false। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सो वी हैव स्टेटमेंट 2। सो स्टेटमेंट 2 में हमें क्या बोला गया है कि ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ अ साइड एंड ऑल्टीट्यूड ऑन इट। सो वी हैव फॉर triangle ABC, delta is equals to half AP1, uh, half BP2, half CP3, where P1, P2, P3, these are altitudes, and A, B, C are sides। So इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हम लिख सकते हैं 2 delta is equals to A into P1, 2 delta is equals to B into P1, and 2 delta is equals to B into P2, or 2 delta is equals to C into P3. So we can say that twice of area is equals to length of side multiplied by altitude। So यही हमें स्टेटमेंट 2 में दिया गया है। सो हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, या फिर स्टेटमेंट 2 is correct। So let us check which option it is. So statement 1 is false, statement 2 is true. So option D is the correct one. Hope you understood it well. Best of luck.